हाय गाइस, कैसे हैं? जैकबोर्ड ट्यूशन यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत। मैं हूं प्रवीर कुमार। चलिए आज हम लोग झारखंड पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो कुछ शुरू करने से पहले अगर पिछले 1 से 7 तक अगर प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, बहुत सारे वहाँ पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में। और ये सभी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। झारखंड पुलिस का अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो इसको जरूर देखिएगा। और इस बोर्ड में हमारी तरफ से पूरी निशुल्क झारखंड की प्रतियोगिता की तैयारी कराई जाती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग का 8 सीरीज है, ठीक है। पिछले हम लोग 7 का प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। और इस आप लोग कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, अगर जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम में, तो एक बोर्ड ट्यूशन के नाम पे ही है, वहाँ पे जुड़ जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। किसके अंतर्गत बोल रहा है? पूर्वी के। पूर्वी में बताइए कौन सी नहीं आती है। पूर्वी में कौन है? छत्तीसगढ़, मगही, अवधी, बघेली। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो क्या हो जाएगा हम लोग का इसका सही उत्तर मगही हो जाएगा। मगही शब्द जो है हम लोग का ये बिहार का है, ठीक है। इसको बिहार में ज्यादा उपभाषा के रूप में इसको उपयोग किया जाता है, ठीक है। समझ गए? समझे कि नहीं? अगर समझ गए तो सभी को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। महाप्राण ध्वनियों व्यंजन वर्ग वर्ग में किससे संबंधित है? बताइए। महाप्राण व्यंजन किसमें है? महाप्राण जो ध्वनिया है वो व्यंजन वर्ग में किसमें आता है? महाप्राण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाप्राण जो व्यंजन है उसमें कौन सी है जो व्यंजन वर्ग में संबंधित रखता है? पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा और पहला चौथा। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? दूसरा चौथा हो जाएगा, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, ठीक है। सेंटेंस दिया हुआ राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन है? बताइए। ये जो सेंटेंस दिया हुआ राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें हम लोग का क्या बोल रहा है? भाववाचक सर्व संज्ञा को चुनना है। भाववाचक संज्ञा कौन सा है बताइए जल्दी से। राम, सुरेश, निर्वाह, मित्रता। क्या हो जाएगा बताइए। तो मित्रता हो जाएगा, ठीक है। मित्रता हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द को छांटना है। बाकी हम लोग का 3 क्या है इसमें से? 3 इसमें से हम लोग का स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में से हम लोग को पुल्लिंग देखना है। कौन सा है बताइए जल्दी से, 4 का आंसर। तो क्या हो जाएगा? जो राष्ट्र है, राष्ट्र हम लोग का पुल्लिंग शब्द है। क्या है? राष्ट्र हम लोग का पुल्लिंग शब्द है। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं जो शब्द है इसका बहुवचन कौन सा होगा? जल्दी से बताइए तो। हम सब, हम दोनों, हम लोग। क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें एक सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जो हम शब्द है यही हम लोग का बहुवचन मैं के जगह पे लगते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसा करोगे ऐसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? कौन सा बोल रहा है? सर्वनाम का बात हो रहा है। कौन सा सर्वनाम है जल्दी से बताइए। इसमें कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम की प्रश्नवाचक सर्वनाम की संबंधवाचक सर्वनाम की निजवाचक सर्वनाम? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें? देखिए जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा वाचक सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे ही संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। समझिए इसका डिफिनेशन।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द हम लोग का विशेषण नहीं है? जल्दी से बताइए, विशेषण कौन सा शब्द नहीं है? 7 का आंसर बताइए। तुम सर्वनाम है। तुम क्या है? शब्द जो है सर्वनाम है। तुम जो शब्द है इसमें यही है सर्वनाम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा सकर्मक क्रिया है? कौन सा क्रिया सकर्मक? सकर्मक और अकर्मक दो क्रिया होते हैं, क्रिया के भेद, ठीक है। इसमें से हम लोग को सकर्मक क्रिया को बताना है। कौन सा है सकर्मक क्रिया? तो लेना शब्द हम लोग का सकर्मक क्रिया है। जो लेना शब्द दिया हुआ है यही सकर्मक है, जबकि आना जाना मरना अकर्मक होता है। क्या होता है? जबकि आना जाना सब ये सब क्या हो जाता है? अकर्मक में आते हैं, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन कहा रहता तो अकर्मक का बात होता तो अकर्मक हो जाता है, ठीक है। अकर्मक क्रिया हो जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? चूहा बिल से बाहर निकला, देखिए यहाँ से चिन्ह है। से चिन्ह किस में रहता है? जल्दी से बताइए। संपादन की, अपादन की, संबंध की, कारण? कौन सा कारक है? ना इनका आंसर बताइए। तो हम लोग सर जी आप पढ़ा चुके हैं कि अपादन जिसका होगा चिन्ह वही हो जाएगा, और से चिन्ह जहां होगा उसका अपादन कारक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य है? बताइए। क्या बोल रहा है? श्याम को पुस्तक पढ़नी है। भाववाच्य, कृतवाच्य, कृतवाच्य और कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में एक सही उत्तर होगा। तो कौन सा सही उत्तर होगा? हमको सही उत्तर चाहिए। क्या बोल रहा है? श्याम पुस्तक पढ़नी है, श्याम पुस्तक पढ़नी है, श्याम पुस्तक पढ़नी है। तो क्या हो जाएगा? कृतवाचक वाच्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो कृतवाच्य हो जाएगा, ठीक है। कृतवाच्य हो जाएगा, ठीक है। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कौन सा अवयव नहीं है? क्या बोल रहा है? अवयव नहीं है। इसमें से कौन सा एक अवयव नहीं है? बाकी क्या है? अवयव है। चलिए आज, कल, इधर, किसे। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 में एक सही उत्तर होगा। तो क्या सही उत्तर होगा हमको बताइए। जल्दी से आप कमेंट कीजिए। हाँ सर जी आप बोले हैं कि किसे शब्द जहाँ है वो अवयव नहीं है। बाकी क्या है? आज शब्द, इधर शब्द और कल शब्द, ये सब क्या है? हम लोग का अवयव है। लेकिन सर बोल क्या है? किसे शब्द हम लोग का नहीं है, ठीक है। तो इसलिए किसे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कड़वा, कड़वा का तत्सम शब्द क्या होगा? बताइए। कड़वा का तत्सम शब्द मतलब तत्सम शब्द कड़वा, बताइए। तो ये क्या है? तदभ शब्द दिया हुआ, तो इसका ही हम लोग का तत्सम शब्द मांग रहा है। बताइए क्या होगा? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में एक सही उत्तर होगा। क्या होगा सही उत्तर? देखते हैं ऑप्शन। चनक, महागर्ग, कति, कुटु। क्या हो जाएगा बताइए इसका सही उत्तर? तो क्या हो जाएगा? कटु हो जाएगा। कटु शब्द जो है हम लोग का ये क्या है? कड़वा का हम लोग का तत्सम शब्द है, ठीक है। और कड़वा हम लोग को क्या हो जाएगा? ये हम लोग का तदभ रूप है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तदभ रूप दिया हुआ है? उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास, उजास। क्या होगा? 13 का आंसर बताइए। तो उजास शब्द हम लोग का ये क्या है? तदभ रूप है, ठीक है। उज्वास, जिसका ही हम लोग का ये क्या होता है? तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास शब्द तत्सम में आता है, ठीक है। इसी का हम लोग का उल्लास, निश्वास और उच्छ्वास होगा, लेकिन ये हम लोग का तदभ शब्द है, ठीक है। कौन सा शब्द है? तो तदभ शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द में कौन से नहीं है? अनुपम का शब्द और पर्यायवाची हम लोग का 3 है इस ऑप्शन में और एक नहीं है। तो कौन नहीं है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए बताइए तो कौन सा नहीं है? अतुल, अपूर्व, अनोखा, अनिल। तो सर जी हम लोग का अनुपम का जो पर्यायवाची शब्द है अतुल भी होता है, अपूर्व भी होता है और अनोखा भी होता है। कौन सा नहीं होगा? तो अनिल नहीं होगा सर जी, हम लोग का अनिल नहीं होगा। तो बी इज द करेक्ट, बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिए। अर्वाचीन शब्द का विलंब क्या होगा? अर्वाचीन का शब्द का विलंब क्या होगा? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका विलंब शब्द? जल्दी से उल्टा इसको पटक दीजिए उल्टा में। प्राचीन, अद्यतन, अधुनातन, सनातन। क्या हो जाएगा? 15 का आंसर बताइए। तो नहीं सर हम लोग का इसका क्या हो जाएगा? अर्वाचीन का प्राचीन हो जाएगा। प्राचीन शब्द इसका हम लोग का विलंब शब्द हो जाएगा। तो ए फॉर एप्पल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। दिए गए विकल्प में से किशोर की समानार्थी शब्द कौन है? किशोर जो शब्द दिया हुआ है इसका समानार्थी शब्द हमको ढूंढना है। कौन सा समानार्थी होगा बताइए। तरुण, समझदार, कोलाहल, पारिवारिक। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है।
चार ऑप्शन में एक सही उत्तर होगा। कौन सा सही उत्तर होगा जल्दी से बताइए। सर जी हम लोग का तरुण शब्द जो है इसका हम लोग का समानार्थी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अथाव, अथाव शब्द के लिए एक वाक्य है, बताइए अथाव शब्द के लिए क्या वाक्य है, जल्दी से बताइए। अथाव जो शब्द दिया हुआ है इसका एक वाक्य है, कौन सा वाक्य है, एक वाक्य जल्दी से बताइए अथाव का। जिसकी गहराई नापी जा सके, जिसकी गहराई ना नापी जा सके, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी अंत ना हो। क्या होगा 17 का आंसर बताइए। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, जिसकी गहराई न नापी जा सके हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 18 नंबर, कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। क्या बोल रहा है, देखिए कौन सा है। कब्र में, कब्र में पैर लटकना क्या हो जाएगा, कब्र में पैर लटकना। मुहावरे का अर्थ बताइए। मृत्यु के समीप होना, मृत्यु से कोसों दूर रहना, कब्र के पास बैठना, इनमें से कोई नहीं। 18 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, मृत्यु के समीप होना। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अंधों की काना राजा रेखांकित लोकगीत का क्या होगा। अंधों में काना राजा क्या होगा, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति में ऐंठन होती है, बहुत ही लालची होते हैं, अकेला आदमी मजबूर होता है। 19 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अंधों में काना राजा तो क्या हो जाएगा, गुणहीन, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति होता है, इसका लोकगीत का लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, काकू शब्द में सर्वाधिक उपयुक्त तो अर्थ कौन सा होगा, कौवा, कुट्टू, चाचा, बैंग। क्या हो जाएगा 20 का आंसर, इसका पिछले भी टेस्ट में करा चुके हैं तो बैंग हो जाता है, बैंग को काकू बोलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिए, संकल्प शब्द का उपसर्ग क्या होगा। संकल्प जो शब्द दिया हुआ है इसमें कौन सा उपसर्ग होगा। जिस शब्द की आगे में जुड़ कर कोई सार्थक अर्थ निकलता है उसे ही उपसर्ग कहते हैं। चलिए बताइए एक इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो हम लोग का सर जी इसमें सम शब्द जुड़ा हुआ है इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, सम शब्द जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, हम लोग का इसलिए उपसर्ग बना है। ठीक है, रंगीला शब्द की प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ बताइए। रंगीला, गीला, 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 देखिए इला, इला आ रहा है कि नहीं, तो हम लोग का 22 का इला हो जाएगा। ठीक है, डी इला, जिस शब्द की अंत में जुड़कर कोई सार्थक अर्थ बदलता है तो उसी ही प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परामर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। परामर्थ का संधि विच्छेद जल्दी से बताइए क्या होगा। परामर्थ का संधि विच्छेद, परम जड़ अर्थ, पर जड़ अर्थ, पर जड़ अर्थ, परमो जड़ अर्थ। 23 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, परम जड़ अर्थ हो जाएगा। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है बताइए। परीक्षा केंद्र में, परीक्षा केंद्र में कौन सा है बताइए। परीक्षा केंद्र में बोल रहा है कौन सा समास है। अपादान, अधिकरण, तत्पुरुष, संप्रादान, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बताइए, 24 का आंसर बताइए। तो हम लोग का संप्रादान कारक हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कारक है, तो संप्रादान कारक हो जाएगा। ठीक है, संप्रादान कारक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। यह किस प्रकार का बाइक है, क्या बोल रहा है, देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। यह किस प्रकार की बाइक है। संयुक्त बाइक, मिश्र बाइक, साधारण बाइक, उद्देश्य वर्धक बाइक हो जाएगा। 25 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 25 का आंसर, तो हम लोग का 25 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये मिश्र बाइक है, क्या है, मिश्र बाइक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चयन करना है। देखिए ये सब 3 अशुद्ध है और एक शुद्ध है। यह असली गाय का घी है, यह शत्रु से खतरा है, अश्वमेध योग का घड़ा पकड़ा गया। इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए हैं, बताइए। 26 का आंसर बताइए क्या, तो क्या हो जाएगा, यहाँ शत्रु से खतरा है, ये शुद्ध वाक्य है। बाकी सभी में हम लोग का गलत है, किसमें संज्ञा नहीं है तो किसी में विशेषण नहीं है। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित शब्दों में व्रतनी, शुद्ध शब्दों में व्रतनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध बताना है। पुष्पांजलि, निरापराध, भास्कर, उज्ज्वल। क्या हो जाएगा 27 का आंसर बताइए। तो नीरा अपराध नहीं होता है। ठीक है,
निरपराध होता है, निरपराध होता है, ठीक है, अपराध होता है, ठीक है। चलिए, सॉरी, लिखने में गलती हो गई, निरपराध होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है, ये सही शुद्ध है। चलिए आगे देखिए, किस भाव की परिपक्व अवस्था के रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व की अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभव, विभाव, संसारी भाव, स्थायी भाव। 28 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो स्थायी भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? स्थायी भाव हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है, बताइए मात्रिक अर्धसम जाति का छंद कौन सा है? 3, 2, 4, 5। क्या हो जाएगा? 29 का आंसर बताइए। तो 29 का आंसर क्या होता है? मात्रिक अर्धसम जाति का छंद, अर्धसम का जाति का सम कितना होता है? 2 होता है, जिसमें 2 24 मात्राओं वाला अर्धसम मात्रिक छंद है, ठीक है, 24 मात्राओं वाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, खग कुल कुल सा बोल रहा रेखांकित शब्दों में अलंकार कौन है? देखिए इसमें खग कुल 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 सा बोल रहा है, इसमें से शब्द में हम लोग का कौन सा अलंकार है? यमक, शैलेश, उपमा, रूपक। 30 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? यमक हो जाएगा, ठीक है। यमक शब्द हम लोग का क्या है? अलंकार है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सेना का पर्यायवाची कौन सा है? सेना शब्द में कौन सा पर्यायवाची है? जल्दी से बताइए, सेना शब्द में कौन सा पर्यायवाची है? अनि, अरि, सैनिक, अतुनु। क्या हो जाएगा? 31 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? अनि हो जाएगा। अनि ये पर्यायवाची हो जाएगा सेना का, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अनेकार्थी शब्द में नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ होगा। नाग का कौन सा होगा अनेकार्थी शब्द? रथ, हाथी, पारा, मोच। क्या हो जाएगा? 32 का आंसर बताइए। जल्दी से 32 का आंसर बताइए क्या होगा? तो 32 का हम लोग का अर्थ क्या हो जाएगा? नाग का पारा बोलते हैं, ठीक है। अनेकार्थी शब्द में निम्नलिखित में से एक अर्थ है, ठीक है, समझिए। आगे हम लोग देखते हैं 33, परतंत्र शब्द का विलोम क्या होगा? परतंत्र का विलोम शब्द कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। परतंत्र का गुलामी, स्वतंत्र, बंधुआ, स्वदेश। 33 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो स्वतंत्र शब्द हो जाएगा, ठीक है, स्वतंत्र। बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्ली के गले में खालिस्तान बांधना, घंटी, पट्टा, रस्सी, धागा। 34 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो घंटी हो जाएगा, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, घंटी बांधता, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव बताना है। विस्मय, शोक, हास, रति। क्या हो जाएगा? 35 का आंसर बताइए। तो 35 का शोक हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? किस शब्द की रचना प्रत्यय से ही हुआ है? अभियोग, व्यायाम, रचयिता, सर्जने, छा। क्या हो जाएगा? 36 का आंसर बताइए। तो रचयिता हो जाएगा, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। 37 देखिए, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, बताइए सामान्य वर्तमान का उदाहरण है। सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही है, वह कलकत्ता जाता है। 37 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो वर्षा हो रही है। इस शब्द हम लोग का वर्तमान काल का है, उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, इसमें कौन सा विशेषण है? में जो विशेषण है बताइए। लक्ष्मण, कार्यकर्ता, कुशल, इनमें से कोई नहीं। 38 का आंसर बताइए क्या है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि क्या है, कुशल शब्द हम लोग का इसमें विशेषण है। कुशल शब्द जो है इसमें हम लोग का यही विशेषण है, ठीक है। इसलिए इसमें काम हो रहा है विशेषण है, ठीक है, तो सभी है, तो इनमें से कोई। चलिए 39, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है उसको चयन कीजिए, बताइए क्या हो जाएगा? तो करुण हम लोग का शब्द जो है ये तत्सम शब्द है, ठीक है। करुण शब्द का तत्सम क्या हो जाए? तदभ क्या हो जाएगा? खजूर अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, खजूर क्या है? अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। चलिए आगे देखिए,
40 नंबर, जिन वाक्यों में सामान्य रूप से किसी कार्य की होने या करने का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? निषेधार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, अज्ञार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य। क्या हो जाएगा 40 का आंसर बताइए? तो विधानार्थक वाक्य हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गद्यांश दिया हुआ देखिए, गद्यांश हम लोग का, ये हम लोग का 41 से लेकर 45 तक आता है। गद्यांश आपको 2 गो आएगा, 45 से लेकर 1 गो 50 आएगा। ठीक है, 5 5 10 नंबर का आएगा। चलिए पढ़ते हैं, हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। धन लोभ मानव भाव के पूर्ण रूप से अपने अधीन कर लिया, कुलीनता के और सरफराज गुण और कमाल की कसौटी पैसा और केवल पैसा है। ठीक है, क्या बोल रहा है? गुण और कमाल की कसौटी जो बोल रहा है, सिर्फ पैसा ही पैसा है। जिसके पास पैसा है वही देवता समरूप है, जिसके पास बोल रहा पैसा है वही गुण गाता है। सही बात है। उसका अंतकरण कितना ही काला क्यों न हो, साहित्य संगीत और कला सभी धन की देहली पर माथा टेकने वाले में है। यह हवा इतनी जहरीली हो गई है कि इसमें जीवित रहना कठिन होता जा रहा है। डॉक्टर और हकीम है, वह बिना लंबी फीस के लिए बात नहीं करता। वकील को बैरिस्टर है कि वह मिनटों की अशरफियों तोलता है। गुण और योग्यता की सफलता और आर्थिक मूल्य के हिसाब से मानी जा रही है। मौलवी साहब और पंडित जी भी पैसे वाले के बिना पैसे के गुलाम है। अखबार उन्हीं का राग है, अल्पाते हैं। इस पैसों में ने आदमी के दिलो दिमाग पर इतना कब्जा जमा लिया है कि उसके राज पर किसी और से भी आक्रमण करना कठिन दिखाई देता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? वह दया और स्नेहा, सच्चाई और संजने का पुतला, मनुष्य दया ममता शून्य जड़ तंत्र बनकर रह गया। इस महाजनी सभ्यता ने नई नई नीति नियम गढ़ लिए, जिन पर आवाज समाज की व्यवस्था चल रही है। ठीक है, उनमें से एक यह है कि समय ही धन है। पहले समय जीवन था, उसका सर्वोत्तम उपयोग विद्या कला अर्जन अथवा दीन दुखी जनों की सहायता था। अब उसका सबसे बड़ा सदुपयोग पैसा कमाना है। डॉक्टर साहेब हाथ मरीज की नब्ज में रखते हैं, निगाह घड़ी की सुई पर, एक एक मिनट की एक एक अशरफी। चलिए प्रस्तुत गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक क्या है? धन का चमत्कार, धन की महत्व, पैसों की दुष्प्रभाव, समय ही धन है। क्या होगा? 41 का आंसर बताइए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा इसका निष्कर्ष, शीर्षक क्या हो जाएगा? समय ही धन है। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 42, धन की देहली की आशाएं क्या है? धन की देहली बताइए क्या होगा इसका आंसर 42 का? तो धन की देहली धन के द्वारा निर्मित देहली होगा। धनवानों का गृह द्वार, धनवानों भैव की प्रकट करने वाले द्वार, धन से भरा हुआ घर। 42 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 42 का आंसर बताइए। तो धनवानों का गृह द्वार हो जाएगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। समय ही धन है, यह वाक्य में आधार है। बताइए समय वैदिक सभ्यता के लिए, महाजनी सभ्यता का है, समांती सभ्यता या पाश्चात्य सभ्यता का। 43 का आंसर बताइए क्या होगा? तो महाजनी सभ्यता हो जाएगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर है। समाज के लिए महाजनी सभ्यता की भूमिका, ठीक है, स्वास्थ्यप्रद है, जीवनदायक है, मनोरंजक है, विस्मय है। बताइए 44 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? मनोरंजक हो जाएगा। ठीक है, मनोरंजक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। महाजनी सभ्यता में सामाजिक संबंधों के प्रमुख आधार है। क्या है? योग्यता, धन दौलत, परोपकार, स्वार्थ सिद्धि हो जाएगा। 45 का आंसर बताइए। तो धन दौलत हो जाएगा। ठीक है, धन दौलत हो जाएगा। चलिए बी इज द करेक्ट आंसर। 46 नेक्स्ट पर देखिए, नेक्स्ट हम लोग का ये शुरू हो गया। शिक्षक को अपना उत्तरदायित्व समझना होगा। विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने शिक्षकों के वेतनमानों में पर्याप्त सुधार किए हैं, अनेक अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की है।
इसलिए वे अब यह तर्क नहीं दे सकते हैं कि उन्हें आजीविका की चिंता में छात्रों के हित को सोचने का अवसर नहीं मिल पाता। यदि उन्हें समाज में सम्मान पाना है तो छात्र की श्रद्धा पानी है तो प्राचीन गुरुकुल पद्धति के कुछ गुण ग्रहण करने होंगे। शिक्षा कोई व्यवसाय नहीं है जहां हमेशा लाभ पर दृष्टि टिकी रहती है। यह तो धर्म क्षेत्र है। विषय देश, समाज और जन जन का उत्थान शिक्षकों पर निर्भर रहता है। नई पीढ़ी के शिक्षक जिस मार्ग पर चलाना चाहोगे उसी राह पर चलेंगे, नहीं चलाएंगे तो वही नहीं चलेंगे, भटकाएंगे तो भटक जाएंगे, उठाएंगे तो उठेंगे। छात्र तो क्यारी की कमल फूल होते हैं। छात्र क्या क्या होता है, क्यारी की कमल फूल जैसे होते हैं और शिक्षक उन्हें माली माली यदि समय पर उन्हें खाद पानी देंगे तो वे खिलेंगे, नहीं देंगे तो वो मुरझा जाएंगे। शिक्षकों को तप, त्याग, निस्वार्थ भावना आदि सद्गुणों की महत्व समझना होगा। जब शिक्षक इन गुणों की अपने भीतर विकसित करेंगे तभी वो अपने छात्रे को इन गुणों की धाती के रूप में सौंप सकेंगे। शिक्षक छात्र में मधुरता केवल शिक्षक और छात्र की ही संतोष नहीं देगी, उनके परिवारों और आसपास के भी प्रभावित करेंगे। स्वास्थ्य मन नागरिक के उत्पन्न करने के लिए शिक्षक छात्र संबंधों का स्वास्थ्य होना आवश्यक है। चलिए हम लोग देखिए पढ़ लिए हम लोग गद्यांश, अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर इसका। प्रस्तुत अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षक कौन है? शिक्षक क्या हो जाएगा बताइए, 46 का आंसर बताइए। तो शिक्षक छात्र संबंध, शिक्षक और उसका व्यवसाय, शिक्षक और उत्तरदायित्व, शिक्षक और समाज। तो सबसे सुटेबल लग रहा है हम लोग का सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षक का उत्तरदायित्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शिक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या होना चाहिए? छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करता, छात्रों को की सर्वतोमुखी प्रतिभा का विकास करना, छात्रों के चारित्रिक विकास, समाज कल्याण। 47 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? छात्रों की चारित्रिक विकास होना। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 48, छात्रों की शिक्षा प्रदान करना शिक्षक है। क्या होगा? व्यवसाय है, व्यवसायिक है, व्यसन है, धर्म है। क्या होगा? 48 के आंसर बताइए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा? धर्म है। हम लोग छात्रों को शिक्षा प्रदान करना ही शिक्षक का धर्म है। ठीक है, 49 देखिए ये सब का आंसर सभी आपको ये पैराग्राफ में मिल जाएगा। इस गद्यांश में आप बढ़िया से पढ़िएगा तो मिल जाएगा, सभी इसी से है। शिक्षक नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत तभी बन सकता है जब वह क्या होता है, देखिए 49 का आंसर, अपने अंदर सद्गुणों का शिक्षा प्रभावित होता है। ठीक है, दे, तो ये होगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए आगे देखिए 50 का देखिए, शिक्षक की भूमिका मुख्य चिंता होनी चाहिए। क्या मुख्य चिंता होनी चाहिए? ना कि वेतनमान। वेतनमान की चिंता रहेगा तो बस अपना उसका पेट होगा। समुचित शिक्षा द्वारा छात्रों के आधिकारिक हित साधन को समझना होगा। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग का हिंदी खत्म हो गया। हम लोग का अब हम लोग का क्या हो शुरू होगा? जनरल जीएस शुरू हो जा रहा है। ठीक है, ऊपर का है 1995 और 1972 है। ठीक है, चलिए, क्या बोला? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताइए तो कब हुई थी? तो क्या हुआ? 1957 में हुआ था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जल्दी से बताइए, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो बियोना, बियोना इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, बियोना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रिया में होगा, ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, केसल शब्द के संबंध में किस खेल से है? केसल जो शब्द है इसमें कौन से खेल के संबंध में आते हैं केसल शब्द? बताइए। शतरंज, वाटर पोलो, पोलो, कुश्ती। क्या हो जाएगा? 52 का आंसर बताइए। तो क्या होगा? शतरंज खेल में आते हैं कौशल। ठीक है, केसल, केसल शब्द जो क्या किस में आते हैं? तो शतरंज खेल में आते हैं। बार एंड फिश नामक पुस्तक की लेखक कौन है बताइए? बार
बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, वार एंड पीस नामक पुस्तक, ठीक। वार एंड पीस जो पुस्तक है ये कौन से लेखक की है? लियो टॉल्स्टॉय, रूसो और ये मदर टेरेसा। 53 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो 53 का हो जाएगा हम लोग का लियो टॉय हो जाएगा, टॉल्स्टॉय का है, ठीक है। किसका है? लियो टॉल्स्टॉय का है, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, ठीक है, सूची 1 दिया हुआ, देश दिया हुआ और इसका मुद्रा दिया हुआ। चलिए, चेक गणराज्य का कौन सा हो जाएगा? मंगोलिया का क्या हो जाएगा? तंजानिया का क्या हो जाएगा? तो इराक का क्या हो जाएगा? देखिए, इराक का तो हम जानते हैं, बताइए इराक का क्या हो जाएगा? तो इराक का हम लोग का सर दिनार होता है। देखिए, 4 का डी, 4 का 3, 4 का 3 दो में है, ठीक है। एक बी में भी चल रहा है, एक सी में। देखिए, और एक देखते हैं मंगोलिया। मंगोलिया का क्या हो जाएगा बताइए? तो मंगोलिया का होता है तुगरीक, ठीक है। देखिए, 2 का 2, 2 का 2, ठीक है, 1 है तो 1, 2, 4, 3, यही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो चेक गणराज्य का क्या हो जाएगा? करुणा हो जाएगा। फिर मंगोलिया का तुगरिक होगा, तंजानिया का सिलिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किसने एलोरा में 10 अवतार और रावण का मंदिर बनाया है? दुंती दंती दुर्ग, अमो बरसवान, कृष्णवान, इंद्रवान। 55 का आंसर क्या हो जाएगा? तो दंती दुर्ग ने बनाया है, ठीक है। ये दंती दुर्ग जो एलोरा में दशावतार नामक मंदिर का और एवं रावण का मंदिर बनाया गया है, ठीक है। रावण का मंदिर और 10 अवतार होता है, ठीक है। दशा अवतार होता है, ठीक है। मंदिर भी बनाया हो और रावण मंदिर, ठीक है। ये दोनों मंदिर दंती दुर्ग में बनाया है। चलिए आगे देखिए। ईसा के 3री शताब्दी में जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी आधिकारिक निर्भर हो गया। अफ्रीकी व्यापार पर, पश्चिमी यूरोप पर व्यापार पर, दक्षिणी पूर्व एशियाई व्यापार पर, मध्य पूर्व व्यापार पर। 56 का आंसर बताइए क्या होगा? तो दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर करता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया है? किसको निर्णय लिया है? जल्दी से बताइए। लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो किसने लिया था बताइए? तो हम लोग का लॉर्ड बेंटिक ने लिया था, ठीक है। अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम बनाने का निर्णय लिया था, ठीक है। अरे कब लिया गया था? ये सिफारिश कब पास हुआ था? तो 7 मार्च 1853 में हुआ था, 1835 में, सॉरी, 1835 में ये सिफारिश हुआ था, ठीक है। और इसका ये अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन है? अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन है? जल्दी से बताइए। तो अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन है? तो लॉर्ड मेकाले को बोला जाता है। लॉर्ड मेकाले को बोला जाता है, ठीक है। इसका अंग्रेजी शिक्षा का जनक, ठीक है, ये भी जानिएगा। चलिए आगे देखिए। 58 निम्नलिखित में से कौन से देश का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत पर जुड़ी है? बताइए किसमें जुड़ा है? निम्नलिखित कौन सी देश ऐसी है जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी हुई है? बांग्लादेश, भूटान, चीन, पाकिस्तान। 58 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा हम लोग का 7 देशों से बांग्लादेश में सबसे ज्यादा हम लोग का क्या है? सीमा सटा हुआ है, ठीक है, बांग्लादेश हो जाएगा। आगे देखिए। 59 सूची 1 और सूची 2 हो जाएगा। पुलिकाट झील उड़ीसा, चिल्का झील आप बहुत सुने हैं, बुलर झील, सांभर झील। इसका आंसर सभी को आना चाहिए। 59 का आंसर क्या हो जाएगा? 59 का आंसर बताइए। तो पुलिकाट झील कहाँ है? तमिलनाडु में है। और चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील आप उड़ीसा में है। बुलर झील कहाँ है? बुलर झील आप कश्मीर में है। सांभर झील कहाँ है? सांभर झील हम लोग का राजस्थान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 60 का। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? खरीफ फसलों सर्दी की फसल है, रबी फसलें मानसून की फसलें हैं, गेहूं रबी की फसलें हैं, सरसों खरीफ फसल की है। बताइए क्या होगा? 60 का आंसर बताइए। तो क्या 60 का हम लोग का सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेहूं रबी की फसलें हैं, ठीक है। आगे देखिए। 61 निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हुआ है? जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, आर वेंकटरमन, आर कृष्णकांत, डॉक्टर जाकिर हुसैन।
जिसमें उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति में भी दोनों में हम लोग का नियुक्त नहीं हुआ है, कौन है बताइए। 61 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो हम लोग का डॉक्टर कृष्णकांत नहीं हुआ है। क्या बोल रहा है, ये पहले क्वेश्चन पूछते हैं तो कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हुआ था, कौन नहीं हुआ था। तो डॉक्टर कृष्णकांत ने राष्ट्रपति नियुक्त हुआ था, ठीक है। तो कृष्णकांत हो जाएगा, कृष्णकांत ने सबसे पहले हुआ था, ठीक है। 1997 से लेकर 2002 में था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। 62 राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सिक्के द्वारा की जाती थी, वह कौन है। मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, सिक्के द्वारा नियुक्त किया जाता है, बताइए किसको किया जाता है। 62 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा देखिए, अनुच्छेद अनुच्छेद कितना में, अनुच्छेद 217, ठीक है। अनुच्छेद 217 में हम लोग का राष्ट्रपति का नियुक्त किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए। एच मुद्रा कहलाती है, एच मुद्रा किसको कहलाती है बताइए। एच मुद्रा रिजर्व बैंक मुद्रा और आधार मुद्रा दोनों कहलाती है, ठीक ठीक है। रिजर्व बैंक मुद्रा और आधार मुद्रा दोनों को बोलते हैं एच मुद्रा, ठीक है। एच मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एच मुद्रा किसको बोलते हैं। आगे देखिए। पंडित रविशंकर 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये चार दिया हुआ है, चार में बोल रहा है, एक में हम लोग का ग्रैमी पुरस्कार मिला है। किसमें मिला है। फुल सर्कल, श्री रागाज, बेस्ट मिट्स ईस्ट, कॉन्सर्ट फॉर बांग्लादेश। तो क्या हो जाएगा, बेस्ट मिट्स ईस्ट हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के सेल में मिलते हैं, बताइए। झारखंड में अधिकांश खनिज पदार्थ जो किस प्रकार के सेल में मिलते हैं। बेसाल्ट सेल, आर्कियन सेल, धारवाड़ सेल, कुड़प्पा सेल। क्या हो जाएगा 65 के आंसर बताइए। तो आर्कियन सेल हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आर्कियन सेल हो जाएगा, ठीक है। आर्कियन सेल हो जाएगा, ठीक है। जीवाणु जनित बीमारी पाई जाती है, जीवाणु जनित बीमारी क्या हो जाएगा। पौधों में, जानवरों में, मनुष्यों में, उपरोक्त में। क्या हो जाएगा, जीवाणु जनित किस में पाया जाता है, तो सभी में पाए जाते हैं, ठीक है। उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। जीभ के किस भाग में खट्टे स्वाद की पहचान होती है। जीभ के किस भाग में खट्टे के स्वाद पाया जाता है। अग्रभाग, पश्च भाग, किनारे का भाग, मध्य भाग। 67 का बताइए। और अगर आज नहीं जानते हैं तो आप आज खा के देखिए, किनारे भाग में हम लोग का कट्ठे का पता चलता है, ठीक है। चलिए आगे। मनुष्य मानव रक्त की लाल रंग का कारक क्या है। गिलोबिन, हेमोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। 68 का क्या हो जाएगा, तो हेमोग्लोबिन के कारक से हम लोग का रक्त लाल रंग दिखाई देता है। चलिए आगे देखिए। मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है। एक मनुष्य का जो सिर है, सिर का भार कितना ग्राम का होता है, जल्दी से बताइए। 69 का आंसर बताइए। तो हम लोग का क्या होता है, 1 से 1.36 ग्राम होता है, ठीक है। जो हम लोग का 1.2 ग्राम से लेकर 1.3 ग्राम के बीच में होता है, ठीक है, मनुष्य की। और जो ये शरीर का भार का लगभग शरीर के जितना, इसको कैसे निकाला जाता है। पूरा बॉडी का पूरा बॉडी का वेट जितना होगा, ठीक है, वेट जितना होगा उसका हम लोग का 2% ही सिर का भार होता है। 2% ही सिर का भार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। पूरा बॉडी का वेट जितना रहेगा, आप 100% मान लीजिए वेट बॉडी का है, तो आपका 2% इसमें से जो भी होगा निकलेगा, तो वही हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का सिर का भाग होगा, ठीक है, वेट होगा। चलिए आगे देखते हैं। धर्म किसकी इकाई है। धर्म शक्ति की, उष्मा की, थर्म थर्म धर्म बोल रहे हैं। थर्म किसकी इकाई है, जल्दी से बताइए। थर्म क्या होगा, प्रकाश की, दूरी की। 70 का आंसर बताइए। तो थर्म उष्मा की इकाई होता है, थर्म, थर्मल। चलिए आगे देखिए। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है।
बताइए इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, अपवर्तन और विवर्तन, परिकीर्ण और अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन। 71 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो अपवर्तन और परावर्तन हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित परावर्तन है, बताइए समतल दर्पण द्वारा निर्मित परावर्तन है, लंबवत, वास्तविक तस्वीर, पार्श्व विपरीत व्युत्क्रम, एक बड़ी तस्वीर। 72 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो पार्श्व और विपरीत व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। अल्फा कण क्या हो जाएगा, बीटा कणों के द्रव्यमान के दो गुण कण, ऋणावेशित कण, हीलियम नाभिक के समान कण, गामा कणों से कम आयतन क्षमता वाले कण हो जाएगा। 73 का आंसर क्या हो जाएगा, तो हीलियम नाभिक के समान कण हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड लास्ट जीके का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खनिज की ऑक्सीजन नहीं होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, जल्दी से बताइए। हेमेटाइट, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कैल्साइट, क्या हो जाएगा 74 का आंसर बताइए, तो हम लोग का क्रायोलाइट हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माचिस की तिल्ली के सिरे पर फास्फोरस के कौन सा अपरूप का प्रयोग किया जाता है, जो माचिस की तिल्ली में हम लोग का जलता है वो बारूद जो होता है, तो कौन सा फास्फोरस दिया जाता है, काला फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस, लाल फास्फोरस या कोई भी फास्फोरस, बताइए 75 का आंसर बताइए, तो हम लोग का लाल फास्फोरस फास्फोरस चढ़ाया जाता है, जिससे माचिस का हम लोग का बारूद से जब टकराती है तो इससे हम लोग का आग लग जाती है। ठीक है, अब खत्म हो गया, अब हम लोग मैथमेटिक्स देखते हैं। 76, एक व्यापारी एक लंबाई घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 रुपये में खरीदता है। ठीक है, वह उन्हें बेचकर कलाई की घड़ी 10% लाभ कमाता है। ठीक है, उसको बेच करके क्या बोल रहा है, 10% लाभ कमाता है, और दीवार की घड़ी 15%, वह कुल 51.51 रुपया 51.50 रुपया लाभ कमाता है। तो दीवार घड़ी और कलाई की घड़ी का मूल कीमतों का अंतर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका बन जाएगा। तो देखिए हम लोग को माना कि घड़ी की, लेट्स हम लोग एक्स ले लेते हैं, वॉच की दाम, ठीक है एक्स ले लिए। अब हम लोग का क्या बोल रहा है, एक्स ले लिए हैं। अब 390 इसमें 10% लाभ कमाता है, चलिए 10% हम लाभ दे देते हैं इसको। कितना पे कमा रहा, 390 पे कमा रहा है। ठीक है, 390 माइनस एक्स होगा, होगा कि नहीं, और इसमें से बोला 15% घड़ी की कुल की है। ठीक है, 15% इसमें कुल की घड़ी के है, बटा 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं। इक्वल हम लोग कितना है, 51 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। 51 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने से किएगा, एक्स का वैल्यू निकालिए कितना होगा, हो पाएगा, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शांत जल में एक नाव की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की 4 किलोमीटर की प्रति घंटा है, धारा की दिशा 14 मिनट की तय की दूरी क्या होगी, बताइए। देखिए 14 मिनट में तय की गई दूरी, ठीक है 14 मिनट में तय की गई दूरी कितना है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा से है। ठीक है, शांत जल में तो 16 प्लस 4 घंटा धारा के वेग से प्रति घंटा, ठीक है, तो क्या होगा 16 4 20 हो जाएगा।
20 होगा ना, और कितना के मिनट में, तो 14 में, ठीक है। इसको हम लोग चेंज करते हैं घंटा में, आवर्स में, तो क्या हो जाएगा, 14/3 होगा कि नहीं, तो 14/3 हो जाएगा, तो इसको भगा दीजिए, क्या होगा, 4 से चल जाएगा, 4.66 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। किलोमीटर में हम लोग को चेंज करना था। चलिए, समझ गए। आगे देखिए, अंकित कीमत लागत की कीमत 20% अधिक है, तो अंकित कीमत की 20% छूट भी दी जाती है, ठीक है। अधिक भी है और छूट भी दी जाती है, तो इस प्रकार की बिक्री को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग का एबी फार्मूला जो होता है, एबी फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे, तो उसी पे को हम लोग लगा देते हैं। तो देखिए 20% हम लोग का छूट दिया है, तो 20 को ये हो जाएगा, घटाव हो जाएगा, ठीक है, इंटू 20 हो जाएगा, बटा 100 हो जाएगा, दोनों जीरो कट जाएगा ऊपर नीचे, फिर 4 हो जाएगा, तो इसको क्या कर देंगे, जीरो होगा कि नहीं, -4 हो जाएगा, तो कितना होगा, 4% हम लोग का आ रहा है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, 4% हम लोग का हानि हुआ, क्योंकि माइनस हुआ है, यहाँ माइनस चिन्ह है कि नहीं, तो हानि हो जाएगा, ठीक है। ये इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, एक लंबवतीय वृत्तीय शंकु के आधार त्रिज्या दोगुना कर दिया गया, तो आयतन उतना ही रखने के लिए शंकु की ऊंचाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा बताइए, 79 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, लंबवतीय शंकु का क्या होता है, शंकु के आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है, दो गुना कर दिया जाता है इसी का, ठीक है। चलिए पाई इंटू 2r, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, होगा कि नहीं, एक कैपिटल एच होगा, एक स्मॉल एच को रखते हैं, तो इसको हम लोग काटिए, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कट गया है, कटा के नहीं, पाई पाई कट गया है, तो कितना बचा हम लोग का, एच बटा, इसका 2 का 4 हो जाएगा कि नहीं, 1/4 एच हो जाएगा, होगा। देखिए 1/4 एच कहाँ है, तो पहली ऊंचाई की 1/4 भाग हो जाएगा, ठीक है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की एक चाप केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाती है, तो चाप की लंबाई क्या है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका। एक चाप की केंद्र, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, पाई/180 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, और कितना डिग्री का कोण बना रहा, 72 डिग्री का कोण बना रहा होगा, और कितना बराबर हो रहा, इक्वल टू हम लोग का 21 हो जाएगा, ठीक है, 21 सेंटीमीटर है। चलिए इसको काटिए आप लोग, पाई का वैल्यू बैठाइएगा, पाई का वैल्यू बैठाइएगा तभी निकलेगा, ठीक है। सक जाइएगा, तो इसको क्या 22/7 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बटा 180 हो जाएगा, इससे मल्टीपल होता है, इंटू 72 इक्वल टू 21, यही होगा, तो 22/180 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, बटा 7 हो जाएगा। अब काटिए 72 इक्वल टू 21, अब काटने सक जाइएगा, जो भी काटिएगा वही आंसर आ जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 80 किलोग्राम की मिश्रण की दूध और पानी का अनुपात 3 और 2 है, तो उसमें कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी की अनुपात 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या है, माना कि हम लोग को पानी और दूध की क्या होगा, लेट्स हम लोग एक्स मान के चलते हैं, तो 3x + 2x इक्वल टू कितना है, 80 है कि नहीं, बिल्कुल है। तो हम लोग का 5x इक्वल टू 80 हो जाएगा, तो कितना होगा, कट जाएगा, तो x इक्वल टू 16 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब हम लोग को y किलोग्राम में मिलाना है, जो x निकला है हम लोग को y में मिलाना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो हम लोग का क्या, ये y है, y की वैल्यू है कि नहीं, 3,
बिल्कुल है, हम लोग का 3 × 16 हो जाएगा और नीचे हम लोग का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना है, इंटू 16 प्लस वाई हो जाएगा, होगा कि नहीं मिलाने पर, और इसका 2/3 होगा। चलिए 3 × 48 होता है, इंटू 3/, देखिए इसको गुना कीजिए, 16×2 = 32 और इससे गुना कर दीजिए राय देखे की बार, कितना होगा 64 हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा, होगा बिल्कुल होगा, ठीक है। अब हम लोग का इसको गुना कीजिए तो कितना होगा 144 होगा, 144 होगा बिल्कुल, और इसको माइनस कीजिए 164 के इधर, इक्वल टू 2y, क्या हो जाएगा, तो 80 बच रहा है यहाँ, 80 इक्वल टू 2y, काटिए तो y इक्वल टू 40 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक रेलगाड़ी ए बी 50 किलोमीटर है, तो इसकी जल्दी करते हैं, 70 किलोमीटर की चाल से बी ए तक वापस आती है, 82 का हो जाएगा। कैसे बनाना है हम फॉर्मेट कर दे रहे हैं, देखिए एक हम लोग का क्या है 50 किलोमीटर चलती है, ठीक है ए, और बी कितना है, बी हम लोग का एक घंटा में 70 घंटा में हावर करती है, ठीक है। अब औसत चाल इसका निकालना है, औसत चाल नहीं निकालेंगे जी, कितना दोनों का निकालना है, x + 50 x + 70 यही होगा, होगा कि नहीं। तो हम लोग चलिए ऊपर ले जाते हैं इसको, इक्वल टू 2x × 50 × 70 होगा, होगा कि नहीं। इसका सोल्यूशन ये लॉसो लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 120 आएगा, 120 x हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 58.13 किलोमीटर हो जाएगा पर आवर। चलिए आगे देखिए, 30% की वृद्धि हो गई, उसके उपभोग कितने प्रतिशत की कमी दर की, ताकि चावल की खर्च वही रहे, 83 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, 30% की वृद्धि दर से कितना 100%, तो कितना 130, कितना हो जाएगा 13%, होगा कि नहीं, कैलकुलेशन फास्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। 400 आदमी की 40 दिन की तक भोजन मौजूद है, 25 दिनों में बाद और 100 आदमी आ जाते हैं, ठीक है। 400 आदमी के 40 दिन का भोजन था और 25 दिनों के बाद और 100 आदमी आ जाते हैं, आ जाए तो शेष भोजन कितने दिनों में चलेगा, 84 का आंसर बताइए। तो 40 में पहले हम लोग को घटाना है 25, पहले घटाना है तो हम लोग का 15 दिन का ही हम लोग को लगना है, ठीक है, 15 दिन का होगा, होगा कि नहीं। तो कितना 15 × 400 होगा, डायरेक्ट कीजिए कितना और होगा 400 और 100, ठीक है, क्योंकि 400 ऑलरेडी पहले था और 25 दिन के बाद हम लोग को और 100 आ जाता है, तो कितना हो जाएगा 500 व्यक्ति हो जाएगा। चलिए 500 को इसको 2 0, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 दिनों तक चलेगा, कितना दिन तक चलेगा, तो 12 दिन तक चलेगा। चलिए समझ गए हैं, आगे देखिए, देखिए नंबरिकल दिया हुआ है, एक्स का मान ज्ञात करना है, होगा हो जाएगा ना। चलिए सब जो इजी है इसको नहीं बता दे रहे हैं, आपको आंसर हम बता दे रहे हैं, एक्स का 1 निकल जाएगा, ठीक है, एक्स का मान 1 निकल जाएगा, आपको बनाना है। चलिए आगे देखिए, 4.8 0.6 का इतना दिया हुआ, देखिए इसको सरल करना है, सरल कीजिएगा तो 1.64 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये इज द करेक्ट आंसर होगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 मैचों की औसत रन की संख्या 45 थी, पहले 6 मैचों की औसत रन 40 हो, तो शेष 4 मैचों की औसत रन संख्या क्या है बताइए। देखिए 10 मैचों की औसत कितना था 45, ठीक है, गुना हो जाएगा, और 6 मैचों का कितना था 40 था, कितना पे होगा, टोटल 4 मैचों का औसत निकालना है, 4 मैच का औसत निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो 450 होगा, गुना कीजिए 240 होगा, होगा कि नहीं, बटा 4 कितना होगा इसका, घटाने से 210/4 हो जाएगा, इसको काटिए
कितना हो जाएगा 52.5 आंसर हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। चलिए, 5 वर्ष की पूर्व दिलीप की आयु विनय की आयु के 1/3 थी। अब दिलीप की आयु 17 वर्ष है, तो विनय की वर्तमान आयु क्या होगा? 88 का आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? देखिए, पहले हम लोग का दिलीप की आयु, ठीक है, माना कि हम लोग 1/3 थी, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व दिलीप की आयु विनय की आयु की 1/3 थी। माना कि एक्स हम लोग का है विनय की आयु और वाई हम लोग का दिलीप की आयु है, ठीक है, यही है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अब बोला 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व इसको लिखते हैं, पहले 5 वर्ष पूर्व की बात हो रहा, ठीक है, समझ गए, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व के बाद दिलीप की आयु, विनय की आयु क्या हो जाएगा बताइए? 5 वर्ष पूर्व दिलीप की आयु विनय की आयु की 1/3 थी, तो दिलीप की आयु 17 वर्ष थी, तो विनय की वर्तमान आयु क्या थी? तो देखिए, 5 वर्ष से दिलीप की आयु 17 - 5 हो जाएगा, ठीक है, होगा, होगा कि नहीं? तो कितना 12 वर्ष थी किसका? तो यहाँ दिलीप की बात हो रहा है, ठीक है, दिलीप की आयु की बात हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग 5 वर्ष की पूर्व विनय की आयु, तो ठीक है, 5 वर्ष जब विनय की आयु करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, हम लोग का 12 आ जाएगा, क्योंकि 1/3 की बात हो रहा है, तो 3 वर्ष बोल रहा है, ठीक है, तो इसका कितना 1/3 है, तो 3 से गुना होगा, होगा कि नहीं? विनय की विनय की 1/3 है, तो क्या 12 इंटू 3 हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका? तो 3 बार 36 वर्ष होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा 36 वर्ष। अब हम लोग का देखिए विनय की वर्तमान आयु, तो कितना वर्ष हम लोग का बढ़ा है? विनय की वर्तमान आयु से हम लोग कितना पूर्व हुआ है? तो 36 + 5 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा? 41 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, सही उत्तर। चलिए आगे देखिए, 3:8 की प्रतिशतता का व्यक्त करने का मान क्या होगा बताइए? होगा 3/8 हो जाएगा इसका, कि बना दें? तो 37.5% आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन कीजिए जी आप लोग, इतना इजी इजी मैथ पूछेगा, ठीक है। ए बी सी का अनुपात इतना दिया हुआ, बी सी का वेतन दिया हुआ इतना 6,000 और सी ए का वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, वेतनों के अनुपात दिया हुआ, बी तथा सी की कुल वेतन इतना दिया हुआ, तो सी और ए का वेतन कितना होगा, यही बात हो रहा, कितना अधिक होगा। तो देखिए हम लोग का सबसे पहले हम लोग माना कि वेतनों का, माना कि वेतन एक्स है, ठीक है, एक्स है, तो कितना 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो हम लोग का 2x + 3x हो जाएगा, होगा कि नहीं? इक्वल टू हम लोग कितना होगा, 6,000 रुपया होगा कि नहीं? होगा कि नहीं, जल्दी से बताइए जी। तो हम लोग को 5x इक्वल टू 6,000, कितना हो जाएगा, 5 से काटिए, तो x इक्वल टू 1200 होगा, होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब इसका हम लोग का प्रतिशत निकालना, किसका बोल रहा है, सी का ए के वेतन से, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? तो कितना है, बी सी और सी ए, तो दो को है हम लोग का, दो को निकालना है ना, तो इसको हम लोग मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है, 1200 इंटू 2 = 1200 पे निकालना है, ठीक है, इसी का 100% निकालिए, क्या हो जाएगा, 1200 काट जाएगा, तो 200% हो जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा, निकल गया, 200% हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, किसी वस्तु का 900 रुपये के बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु के 400 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दोगुना है, ठीक है, उस वस्तु के 25% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका विक्रय मूल्य। तो माना कि हम लोग का सीपी जो क्रय मूल्य है एक्स है, ठीक है, एक्स हम लोग को नहीं पता है, लेकिन हम लोग क्या बोल रहा, 900 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने से हुई हानि की दोगुनी है, तो इस वस्तु के 25% लाभ कमाने के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का 900, इसमें दोगुनी के 10% हम लोग घटेगा,
ठीक है, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका दोगुना ही है कि नहीं, जितना है, तो x माइनस 450 हो जाएगा। इसमें देखिए 900 नहीं होगा, 990 हो जाएगा। ठीक है, 990 हो जाएगा। ठीक है, मिस्टेक हुआ है प्रिंट। चलिए आगे देखिए, अब हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन कीजिए, इसको 2x बटा कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ये भी कर सकिएगा कि 990 जी, गलत कहाँ क्वेश्चन। चलिए फिर से देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। देखिए 900 रुपया रखते हैं, 900 प्रिंट नहीं मिस्टेक होगा, 900 रुपया रखते हैं ना, देखते हैं एक बार बना के क्या होता है। चलिए हम लोग देखते हैं, माना कि हम लोग का क्रय मूल्य जो है एक्स है। ठीक है, एक्स है, और हम लोग का विक्रय मूल्य को देखना है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हम लोग का एसपी जो है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस 900 रुपया है, कितना पे, एक्स पे है। ठीक है, इसका इक्वल टू बोला दो गुना है हानि पे। चलिए दो गुना हानि हुआ है तो कितना पे हुआ, 450 रुपये में हुआ, यही हुआ। तो चलिए 900 रुपया माइनस एक्स होगा, इसको ब्रैकेट में बंद करके रखिए, इसको मल्टीपल कीजिए, 2x माइनस 900 हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा सर। चलिए यहाँ देखिए, अब 2x को इधर लेके आइए, देखिए माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, x हो जाएगा इक्वल टू 900 माइनस 900 प्लस 900 है तो माइनस 900 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है सर। तो चलिए प्लस हो जाता है तो कितना हुआ, 1800 हो गया, 3 से काटिए, x इक्वल टू 600 हो जाएगा। होगा कि नहीं, तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 92, एक महाजन 500 रुपये 2 वर्ष के लिए, 300 रुपये 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिए गए हैं। क्या है, 500 रुपये 2 वर्ष के लिए और 300 रुपये 5 वर्ष के लिए दिया है, सिंपल इंटरेस्ट में उसको दिया गया है। ठीक है, तो यदि ब्याज की दर समान हो तो कुल ब्याज 125 रुपया प्राप्त हुई। ठीक है, यदि ब्याज की भी दर समान हो, ठीक है, बोला ब्याज की दर समान है, कितना आर हम लोग का यदि जितना भी है तो हम लोग को उसमें समान है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग मान के चलिए, ब्याज दर एक्स है, ब्याज दर हम लोग का एक्स है। ठीक है, एक्स है, हम लोग को पता नहीं क्योंकि एक्स दोनों पे है। ठीक है, समझिए। चलिए अब हम लोग का मूल साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो जानते ही हैं आप लोग, साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी होता है, यही होता है फॉर्मूला। चलिए यहाँ हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग बोल रहे, एक बोल रहा 500 रुपया का कितना वर्ष, देखिए आर दिया हुआ नहीं, चलिए आर आर की जगह ही हम लोग ब्याज की दर एक्स लिखे हैं, तो इसको हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे। ठीक है, एक्स से ही हम लोग डिनोट करेंगे ना जी, क्योंकि आर का हम लोग को पहला क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि आर नहीं है, एक्स हो जाएगा। टी हम लोग का पहला 2 वर्ष है, चलिए 2 वर्ष हम लोग कर देते हैं, बटा 100 हो जाएगा, यही होगा। प्लस हम लोग का क्या बोल रहा है, फिर से हम लोग का है 300 रुपया भी है, 300 रुपया को एक्स इंटू 5 हो जाएगा, बटा 100 हो जाएगा। चलिए 2 जीरो कट गया है, यहाँ भी 2 जीरो कट गया, कितना 10x हो जाएगा, प्लस 3 × 5 = 15x हो जाएगा। ठीक है, 15x हो जाएगा। देखिए यहाँ इक्वल टू हम लोग का 125 रुपया प्राप्त हुआ है, 125 यहाँ हो जाएगा, तो इक्वल टू 125 हो जाएगा यहाँ। होगा कि नहीं, अब इसको जोड़िए, कितना हो रहा है, 25x हो जाएगा, 25x हो जा रहा, इक्वल टू 125। तो x से काट दीजिए इसको, तो कितना से कट रहा है, ये 5 से कट जा रहा है। ठीक है, तो x का वैल्यू 5 है, तो x का वैल्यू हम किसको लिए हैं, तो ब्याज दर है। तो ठीक है, तो r का वैल्यू ही 5 है ना जी, 5% हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे देखिए, यदि किसी त्रिभुज के कणों की अनुपात दिया हुआ 2 3 4, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कणों का अंतर क्या होगा। जल्दी से इसको बनाने सक जाइएगा, कैसे बनता है। देखिए माना कि त्रिभुज की कणों का अनुपात क्या है, लेट्स एक्स है। ठीक है, एक्स हम लोग मान के सभी को एक्स लेके ही चलिए, 2x + 3x + 4x
दिया हुआ, इक्वल तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। 5 और 4 9 होता है, 9x इक्वल टू 180, काटिए, x इक्वल टू 20 हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया हो रहा। क्या बोल रहा है यहाँ, बड़े कोनों का और छोटे कोनों का अनुपात, तो बड़े कोण 4 है और 2 है, यही है कि नहीं। तो 4 इंटू बड़े कोण कितना वैल्यू है, 4 इंटू एक्स की जगह हम लोग 20 कर देंगे, और छोटे कोण कितना है, 2 है, 2 का वैल्यू एक्स हम लोग का 20 हो जाएगा। अब इसका देखिए 80 माइनस 40 तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं, 40 डिग्री सही उत्तर हो जाएगा। ये है देखिए बड़े कोनों का मान और ये है छोटे कोनों का मान, ठीक है, दोनों कोनों का अंतर हम लोग को निकालने बोला है, क्या है, अंतर, ठीक है। चलिए, एक आयतकार खेत में जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 30 मीटर है, तो बीचों बीच की लट्टू की 14 मीटर की रस्सी एक गाय बंधी है, तो गाय के द्वारा चरी गई घास की भागों बिना चरी की गई घास की भागों का क्या अनुपात होगा, इसका आंसर आप लोग करिएगा, होगा कि नहीं। देखिए, एक लंबाई चौड़ाई दिया हुआ तो बीचों के बीच, ठीक है, लट्टू का बीचों के बीच वृत्त हो रहा है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए इसको हम लोग बैठा देते हैं 22/7, ठीक है। इसमें 14 सेंटीमीटर की रस्सी दिया हुआ है, तो यही आर का वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं, 14, काटिए, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 और 14 कितना हो जाएगा, 600, 4×4 = 16 हो जाएगा ना जी, 616 होता है, ठीक है, 616 माइनस होगा जी, अब तो गड़बड़ा दे रहे हैं हमको। क्या हो जाएगा, इसका आएगा 616 वर्ग मीटर आ जाएगा, ठीक है, यही आएगा। अब बिना चरा हुआ भाग, तो बिना चरा हुआ भाग कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, 40 इंटू 30 बटा माइनस हो जाएगा, और ये कितना आया हम लोग का, 616 हो जाएगा। इसको घटाइए, 1200 में घटाइए 616, कितना बचेगा हम लोग को, 584 वर्ग किलोमीटर मीटर हो जाएगा, ठीक है, वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अनुपात हम लोग को निकालना है, कितना, 616 अनुपात 584 हो जाएगा। इसका अनुपात निकालिए तो कितना में जाएगा, 77 में और 73 हो जाएगा, ठीक है, यही अनुपात हो जाएगा, ठीक है, यही इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट 95, राजेश ने 22,000 रुपये लगाकर एक रेडियो की दुकान खोली है। 4 महीने बाद दिलीप 20,000 रुपये लगाकर उसमें शामिल हो गया, ठीक है। वर्ष के अंत में लाभ किए दिलीप की 30,000 रुपये। तो राजेश के देखिए, पहले राजेश जो काम किया है तो हम लोग का 12 महीने के लिए किया है, ठीक है। राजेश कितना महीने के लिए किया है, 12 महीने के लिए किया है। तो इसको हम लोग मल्टीपल कीजिए, 12 दूनी 24, 24 दूनी कितना होता, 264 हो जाएगा। मल्टीपल फास्ट कीजिए, 64,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है, होगा कि नहीं। अब इसमें से बोल रहा दिलीप, ये क्या है, राजेश का निकला है, ठीक है, राजेश का। अब दिलीप का निकालते हैं। दिलीप इसमें से क्या हो बोल रहा है, 20,000 रुपया में 4 महीने के बाद आया, तो 4 महीने 12 महीने में घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए, इसका 16 हो जाएगा, 1,60,000 रुपया हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसका अनुपात हम लोग निकालना है, चलिए इसका कितना 3 जीरो है, इसका 3 जीरो हटा दीजिए, कितना 264 अनुपात 160, इसको काटिए और इसका अनुपात निकालिए, कितना आ जाएगा, तो 33/20 हो जाएगा, 33/20 इसका अनुपात आ जाएगा, ठीक है। अब राजेश का हिस्से क्या बोल रहा है, राजेश के कितने रुपए मिले हैं, राजेश का कितना 33 है, 33 पे ऊपर रखिए, 33 होगा, इसमें कितना बोल रहा है, 30,000 रुपये मिले हैं, इसको 30,000 रुपये मिला है, 30,000 यहाँ मल्टीपल कर दीजिए, 30,000 रुपया कितना पे मिला है, कितना पे मिला है, जल्दी से बताइए, 20 पे मिला है, ठीक है। इसको काटिए, 15 दूनी कितना होगा, अब कैलकुलेशन कीजिए सभी को,
तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 495 रुपीज जाएगा। ठीक है, चलिए 96, एक कारखाना 36 कर्मचारी के औसत वेतन इतना है। ठीक है, तो मैनेजर वेतन जोड़ दिया जाए तो औसत वेतन 100 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो मैनेजर का वेतन कितना होगा 96 का? 36 कर्मचारी के औसत वेतन इतना दिया हुआ, यदि मैनेजर का एक वेतन का जोड़ दिया जाए तो औसत का 100% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, एक जोड़ जाता है तो क्या हो जाएगा, चलिए 37 एक जुड़ा, इसमें कितना पे जुड़ा, तो इसमें और यहाँ देखिए 100% की वृद्धि हुआ 100 रुपया का, तो यहाँ टोटल 1900 था, तो 1900 में 2000 हो जाएगा कि नहीं, वृद्धि 100 की है, कैसे हुआ पता चला कि नहीं। अब 36 कर्मचारी में 1900 रुपया। ठीक है, देखिए यहाँ एक व्यक्ति जुड़ा है प्लस और इसमें 100 रुपये जुड़ा है कि नहीं, तब ना 2000 बना जी। 74 जोड़िए 7000, 74,000 हो जाएगा, होगा कि नहीं, इसको गुना कीजिए जल्दी से, 6 6 9 4 4 डिजिटल सम कीजिए, 4 3 3 6 6 और एक 8 8 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना जीरो है 2 जीरो, चलिए 2 जीरो बैठा दीजिए, इसको घटाइए, यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5600 रुपया हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5600 यहाँ है, चलिए बी इज द करेक्ट आंसर। 97, एक टैंक जिसकी क्षमता है 1000 लीटर, उसकी चौड़ाई और लंबाई 1 मीटर है, तो उस टैंक की ऊंचाई क्या होगी, जल्दी से बताइए 97 का आंसर। 1000 लीटर है, ठीक है, 1000 लीटर है, तो 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है कि नहीं, LTR लीटर होता है। तो माना कि टैंक की ऊंचाई x है, ठीक है, माना कि टैंक की ऊंचाई हम लोग का कितना है x है। ठीक है, तो 1 × 1 तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1x हो जाएगा, तो x का इक्वल टू 1 है ना हो जाएगा जी, तो 1 मीटर हो जाएगा। चलिए 98 देखिए, एक वर्ग की विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निम्नलिखित में से क्या होगा। वर्ग की भुजा हम लोग क्या है, वर्ग की भुजा x है, ठीक है, और वर्ग का विकर्ण क्या है, भुजा √2 है, तो इसमें कितना होगा 24x × √2 हो जाएगा, होगा, इसको काटिए, x को इधर लेके आते हैं, x को इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 12/√2 हो जाएगा, क्योंकि इसका हाफ हो जाएगा, √2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसी का इसको वर्ग निकाल दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, तो 12 √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 कितना होगा, इसको कीजिए, तो 288 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 65 किलोमीटर की घंटा और 45 किलोमीटर की घंटा की चाल से चल रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 1800 सेकेंड में पार कर जाती है, तो तेज गति वाली गाड़ी को लंबाई क्या होगा। देखिए कितना है 65 और 45 एक ही दिशा में है कि नहीं, तो 20 मीटर पर घंटा हो जाएगा, होगा कि नहीं, किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, km होगा, होगा ना, इसमें मीटर पे चेंज कीजिए, 20 × 5/18 पे चेंज कीजिए, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, तो 50/9 हो जाएगा, 50/9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा।
होगा कि नहीं, मीटर पर सेकंड में चेंज किए। अब इसका क्या बोल रहा है, 50/9 में कितना बोल रहा, 18 सेकंड में पार कर देती है, 18 सेकंड में। तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो 100 मीटर हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर, 100 मीटर पार होती है। 100 एक पिरामिड की आधार वर्गाकार है जिसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है। तो पिरामिड की आयतन 1568 की घन सेंटीमीटर है। तो पिरामिड की ऊंचाई क्या होगी, जल्दी से बताइए। तो पिरामिड की आयतन क्या होता है, पिरामिड की आयतन जल्दी से बताइए, आयतन क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। इसमें हम लोग को क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। ठीक है, ऊंचाई ऊंचाई दिया हुआ, देखिए ऊंचाई दिया हुआ है, तो हम लोग चलिए ऊंचाई को एच मान के चलते, एच निकाले, इसको 3 ऊपर हो जाएगा। कितना दिया हुआ पिरामिड की आयतन, आयतन दिया हुआ 1568 दिया हुआ हम लोग का, बटा कितना क्षेत्रफल दिया हुआ, 14 दिया हुआ, इसके आयतन सेंटीमीटर घन है, तो पिरामिड की ऊंचाई कितना होगा। ठीक है, यही है ना जी। चौदह इंटू 4, इसको मल्टीपल कीजिए और आपका आंसर जो होगा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझिए, इसका जो भी आएगा कैलकुलेशन वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक सभी को, जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए आप लोग।